फ्रेंड जे डबल में हम सीक्वेंस और सीरीज में 22 सम तक सॉल्व कर चुके थे। आज 23 से आगे स्टार्ट करते हैं। सो सम नंबर 23, if ABC are in AP, PQ are in HP, if ABC are in AP, PQR are in HP, and AP, BQ and CR are in GP, So P upon R plus R upon Q, P upon R plus R upon P is equals to क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। सो फ्रेंड हम पहले भी देख चुके हैं, वंस अगेन देखते हैं। लेट A, H and B are in HP. So three terms are in harmonic progression. So it's reciprocal. 1 upon A, 1 upon H and 1 upon B are in AP होगा, are in arithmetic progression. Now three terms are in AP. So sum of first and last term equals to 2 times sum of middle term होगा इतना। सो a प्लस b अपॉन ab और 2 सम डिनोमिनेटर में 1 अपॉन h, तो हार्मोनिक प्रोग्रेसर क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस b होगा। सो टू टर्म्स a एंड b का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab अपॉन a प्लस b। क्लियर। सो थ्री टर्म्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेसर। सो Q equals to 2PR डिवाइड बाय P प्लस R होगा। A की जगह P, H की जगह Q और B की जगह R लिया। सो H equals to 2AB upon A plus B. So 2 into multiplication of first and last term. So 2 into multiplication of first and last term divided by sum of first and last term. So Q इतना होगा। Now ABC are in AP, so A plus C equals to 2B. That is equation number 1, equation number 2, and finally three terms are in GP. So multiplication of first and third term, multiplication of first and third term equals to middle term whole square होगा, so BQ whole square. Clear? Now right side b square q square होगा। सो इक्वेशन 1 से b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a प्लस सी बाई 2 होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 से q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2pr अपन p प्लस q होल स्क्वायर होगा इतना। इधर से q की वैल्यू क्या होगी, 2pr अपन p प्लस q। क्लियर। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ, तो ऑल थ्री इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। नाउ इक्वेशन 3 में हमने इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रिप्लेस कर दी है। क्लियर। अब सिंप्लीफिकेशन करके आपको किसका आंसर फाइंड करना था, कौन से, p अपन r प्लस r अपन p का, p अपन r प्लस r अपन p, ये फाइंड करना है हमें, इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। सो लेफ्ट साइड क्या होगा, a c p r होगा। राइट साइड a square plus 2ac, अदरवाइज एज इट इज रखते हैं a plus c by 2 होल स्क्वायर। सो ये 2 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, ये कट होगा तो ओनली a plus c होल स्क्वायर होगा राइट साइड। फिर p स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय p plus q होल स्क्वायर। ओके। सो दोनों साइड p r वन टाइम कट होगा
ओके, अब ये टर्म सामने ले जाते हैं, पी आर इसके डिनोमिनेटर में, ये टर्म के डिनोमिनेटर में ए सी, सो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर अपॉन पी आर, सॉरी इधर पी प्लस आर आता है तो इधर पी प्लस आर होगा, राइट साइड ए प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन ए सी। फ्रेंड वंस अगेन एक बार देखना क्या किया, इसका होल स्क्वायर किया, b की वैल्यू इधर से a प्लस सी बाई 2 होल स्क्वायर, q का स्क्वायर इधर लिखा, फिर ये 2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर दोनों कट, t स्क्वायर r स्क्वायर होगा डिवाइड बाय b प्लस r होल स्क्वायर, इधर a प्लस c होल स्क्वायर, दोनों साइड pr कट किया, फिर ये टर्म को लेफ्ट साइड ले गए और pr को डिनोमिनेटर में, ac को इसके डिनोमिनेटर में लिखा। नाउ एक्सपांड करते हैं तो p स्क्वायर प्लस 2pr प्लस r स्क्वायर अपॉन pr, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर अपॉन ac। नाउ सेपरेटली लिखते हैं तो p अपॉन r प्लस 2r अपॉन p, राइट साइड a अपॉन c प्लस 2 प्लस c अपॉन a, दोनों साइड 2 कट, so p upon r plus r upon p equals to a upon c plus c upon a, ऐसा आंसर होगा। क्लियर, so a upon c plus c upon a, ऑप्शन नंबर a हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, तो ये सम नंबर 23 हुआ। नाउ सम नंबर 24, if a1 a2 up to an are in HP, a1 a2 up to an are in harmonic progressor, then the expression a1 a2 plus a2 a3 plus an minus 1 into an equals to, क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर, so n terms are in HP, so its reciprocal 1 upon a1 1 upon a2 up to 1 upon an are in arithmetic progression होगा। now difference of two consecutive terms is same होगा और वो d assume कर लेते हैं, so 1 upon a2 minus 1 upon a1 equals to 1 upon a3 minus 1 upon a2 and so on, 1 upon an minus 1 upon an minus 1 equals to d। क्लियर, so difference of two consecutive terms same होगा, वो हमने d assume कर लिया है। ओके, ना इसका मीनिंग क्या होगा, सो a1 माइनस a2 इक्वल्स टू d a1 a2 होगा, a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2 इक्वल्स टू d, सो d इधर लिखते हैं और a1 a2 सामने लिखते हैं, a1 a2। सिमिलरली a2 a3 में क्या होगा, a2 माइनस a3 अपॉन d इक्वल्स टू a2 a3, तो an माइनस 1 माइनस an अपॉन d इक्वल्स टू an माइनस 1 इंटू an होगा कि नहीं इतना। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड, सो a1 a2 प्लस a2 a3, a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस अप टू an माइनस 1 इंटू an, सो इसका आंसर क्या होगा, a1 माइनस a2 अपॉन d, सेकेंड का a2 माइनस a3 अपॉन d एंड सो ऑन, an माइनस 1 माइनस
d होगा. Taking 1 upon d common, so in the bracket a1 minus a2 plus a2 minus a3 and so on. an minus 1 minus an. So first bracket की second term, second bracket की first term, second term first term, second term first term cut. So remaining two term a1 minus an upon d होगा. क्या होगा? a1 minus an upon d होगा. अब हमारा जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें एक भी ऑप्शन ऐसा तो नहीं है, तो हमें मोर सिंप्लीफिकेशन देना होगा. तो कैसे सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं? सो ये सब इधर दिया है फ्रेंड, उसका यूज करना होगा. किस टर्म का यूज करना है? तो इधर जो लिखा है ये दोनों में से कौन सी टर्म का यूज करेंगे? तो ध्यान रखना, ये ऑल टर्म का सम करते हैं तो क्या होगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 upon a2 minus 1 upon a1 plus 1 upon a3 minus 1 upon a2 plus up to 1 upon an minus 1 upon an minus 1. So nd होगा d plus n times. Now इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो आगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कट. सो 1 upon an minus 1 upon a1 equals to nd. So a1 minus an upon a1 an equals to nd होगा. अब a1 minus an upon d equals to n times a1 an. So equation number 3, ये equation number 2 हुआ. From equation 2 and 3 we can write this equals to n times a1 an होगा कि नहीं? तो ठीक से ऑब्जर्व करो कि ये एप्रोप्रिएट है कि नहीं. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ये कितनी होगी फ्रेंड? तो n माइनस 1 टर्म होगी. तो इधर क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी होगा. तो राइट साइड क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी. तो इधर क्या होगा? n माइनस 1 इंटू a1 an होगा. तो इधर n माइनस 1 इंटू a1 an हमारा आंसर होगा. अब फ्रेंड ये आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है तो सेकंड वे में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं. ना a 1 upon a1 1 upon a2 1 upon an are in arithmetic progressor. So 1 upon an equals to first term plus n minus 1 into difference d होगा. It means 1 upon an minus 1 upon a1 n minus 1 into d. So a1 minus an upon a1 an equals to n minus 1 into d. So a1 minus an upon d n minus 1 a1 an from equation 2 and 3. इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होगा? a1 a2 plus a2 a3 up to an minus 1 into an equals to n minus 1 a1 an होगा. तो यह हमारा राइट आंसर होगा. क्लियर? ये कैसे लिखा मैंने? तो लास्ट टर्म कौन से nth नंबर की टर्म थी? टोटल टर्म n है, तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वही एपी की फॉर्मूला अप्लाई कर दें. ओके. नाउ सम नंबर 25.
are in HP. A, B, C are in HP. Then A upon B plus C minus A, comma B upon C plus A minus B, comma C upon A plus B minus C are in AP, GP, HP, otherwise AGP. So three terms are given in harmonic progressor. So friend, ABC are in HP. It means 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C are in AP होगा arithmetic progressor. Okay. Now, अब suppose 1, 5 and 9 three terms are in AP है arithmetic progressor में. अब इसको किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज ऐसे टर्म ले लो 3 कि 1 upon 7, 5 upon 7, 9 upon 7. ये एपी में होगा कि नहीं, पहले ऑब्जर्व करो. सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4/7, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 4/7, डिफरेंस सेम है तो एपी में है. अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 upon 7, 15 upon 7, 27 upon 7, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये एपी होता है कि नहीं. तो डिफरेंस 12 upon 7, 12 upon 7 एपी में है. सो थ्री टर्म्स आर इन एपी और किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन थ्री टर्म्स आर इन एपी होगा. अब सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 3/7 minus 2, 15/7 minus 2, 27/7 minus 2. क्या ये एपी में होता है कि नहीं. तो इसका मीनिंग क्या होगा 3 minus 14 minus 11/7 1/7 13/7. तो ये दोनों का डिफरेंस 12/7 12/7 तो ये भी एपी में है. तो हम थ्री टर्म्स एपी में होता है तो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अगेन एपी होगा. सो थ्री टर्म्स आर इन एपी तो हम सब टर्म को a plus b plus c से मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन टर्म से तो वो भी एपी होगा. देयरफॉर a plus b plus c upon a plus b plus c upon b, a plus b plus c upon c r in AP होगा. थ्री टर्म्स एपी में है, किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन टर्म से, ऑल थ्री टर्म्स को कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन एपी होगा. सो ये थ्री टर्म्स आर इन एपी है. अब कोई टर्म ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो अगेन एपी होगा. सो हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a plus b plus c upon a minus 2, a plus b plus c upon b minus 2, a plus b plus c upon c minus 2 r in AP होगा. r in AP. सो कोई कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं एपी होगा, कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं एपी होगा. और इसका एलसीएम लेके सिंपलीफिकेशन देते हैं तो b plus c minus a upon a होगा. इधर a plus c plus a means a plus c minus b upon b. इधर a plus b minus c upon c r in AP होगा. सिंपलीफिकेशन देते हैं तो b AP होगा. और थ्री टर्म्स आर इन एपी तो इट्स रेसिप्रोकल आर इन एचपी होगा. सो आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेसर होगा. इसका रेसिप्रोकल ये होगा, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये. तो ये थ्री टर्म्स एपी में थी तो उसका रेसिप्रोकल टर्म एचपी में होगा. सो गिवन थ्री टर्म्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेसर. क्लियर. सो फ्रेंड ये सम नंबर 25 हुआ. Now sum number 26.
term of a geometric sequence of real numbers are 7 factorial and 8 factorial. So fifth term is 7 factorial and eighth term is 8 factorial. Clear? If the sum of first n term of GP is sum of n terms of GP, so Sn equals to 2205 is given, then n equals to the total number of term कितनी है वो हमें फाइंड करनी है फ्रेंड. क्लियर? इसका मीनिंग क्या होगा? ar raised to 4 7 factorial means 5040 होगा. तो दोनों लिखते हैं साथ में 7 factorial equals to 5040. नाउ इसका मीनिंग क्या होगा? ar raised to 7 8 factorial. So 320. Now 2 divided by 1. So ये डिवाइड बाय ये करते हैं तो r raised to 3 equals to ये डिवाइड बाय ये करते हैं तो 8 होगा. So 2 raised to 3. Therefore value of r equals to 3 होगी. Value of r क्या होगी? 3 होगी. Now from equation 1 r 3 लेते हैं. From equation 1 3 r3 लेते हैं तो 3 raised to 4 equals to 5040. So a equals to 5040 divided by 3 raised to 4 81 होगा. So a का आंसर क्या होगा? 5040 upon 81. So 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 9 560 अपन 9. So अगेन 9 से डिवाइड करते हैं. नहीं 5 इतना होता है 9. So अगेन 9 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है? तो फ्रेंड ये गलती थी इसलिए आंसर नहीं आ रहा है. r क्या होगा? 2 होगा. सो इधर 2 raised to 4 तो इधर 16 होगा. अब डिवाइड होगा तो 16 से कितना होगा? 3 1 5. सो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 315 होगी. नाउ Sn equals to sum of first n term 2205 is given. Now formula of Sn geometric progressor के लिए तो a कितना होगा? 315. r कितना होगा? 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1 2205. So 2 raised to n minus 1 equals to 2205 divided by 315 होगा इतना. अब 2205 डिवाइड बाय 315 तो 7 होगा. Therefore 2 raised to n equals to 8 equals to 2 raised to 3. Therefore n equals to 3. So number of term कितनी होगी? 3. n की वैल्यू में कितने मिले फ्रेंड? 3. Clear? So fifth term 7 factorial, eighth term 8 factorial. तो रेशियो लेके हमने r2 फाइंड किया. फिर r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस की तो a की वैल्यू 315 मिली. फिर सम ऑफ n टर्म इज 2205 इज गिवन. सो उधर से हमें n की वैल्यू 3 मिली जो हमारा फाइनल आंसर है. नाउ सम नंबर 27.
if the sum of the first two n term of AP 2, 5, 8 इसका फर्स्ट टू n टर्म का सम, सो S2n AP है तो AP की फॉर्मूला क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इनटू d होगा इतना। सो n इन द ब्रैकेट 6n माइनस 3 प्लस 4 सो प्लस 1 होगा is equals to first n term of AP 57, 59, 61. So इसके n term का sum Sn equals to total number of term divided by 2 2a plus n minus 1 into d. So n by 2 in the bracket 2n 57 into 2 114 minus 2 112, so इधर से 2 कॉमन, डिनोमिनेटर में 2 कट n प्लस 56 होगा। अब ये दोनों का सम इक्वल सेम है ऐसा दे दिया है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन n into 6n plus 1 equals to n into n plus 56 और हमें n-3 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड, n-3 की। सो n कट n 0 नहीं होता है तो n से डिवाइड कर दिया ना, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो 5n 1 को राइट साइड ले जाते हैं तो 55, therefore n equals to 11 होगा। So n minus 3 equals to 11 minus 3 that is 8, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा फ्रेंड, 8। n minus 3 की वैल्यू कितनी मिली, 8। सो ये तो बहुत इजी सम था ना। सम नंबर 28, the first term of infinite GP is 9. The second term and the sum of the series are both positive integer. Then the number of possible GPs are. So कितने GP possible होगी, उस first term a equals to 9 is given. Second term and sum of n term is positive है, तो let GP be AR square up to AR raised to n minus 1. So second term y equals to AR is positive and sum of n term is again positive. Sum of n term है sum of the series, sum of the series are both positive integer. So Sn भी positive है, then the possible GPs. So GP has, अभी तो हमने n टर्म एज्यूम की है GP में, तो टोटल कितनी टर्म होती है वो हमें मालूम नहीं है। सो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि इधर गिवन नहीं है कि n टर्म ही है। अब एक ही जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 9। सो जीपीपी क्या होगा, 9r स्क्वायर अप टू 9r रेज़ टू n माइनस 1 अप टू इनफाइनाइट होगा। सो y इक्वल्स टू सेकंड टर्म 9r पॉजिटिव, सो y अपॉन 9 इक्वल्स टू r, 9 अपॉन r, सॉरी y अपॉन 9 इक्वल्स टू r होगा। अब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए, मोड आर लेस देन 1। हम जानते हैं कि a प्लस ar रेज़ टू 2 अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r व्हेनेवर मोड आर लेस देन 1। क्लियर, व्हेनेवर मोड आर लेस देन 1 होता है तभी ये होगा। तो रेशियो कितना होगा
1 less than y upon 9 less than plus 1. So minus 9 less than y less than plus 9, but y is positive. So 0 less than y less than 9 होगा. तो y की वैल्यू कितनी पॉसिबल होगी? 1 2 3 अप टू 8. सो 8 डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पॉसिबल होगा. कितना? 8 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पॉसिबल होगी. क्लियर? क्योंकि सेकंड टर्म 8 जितनी हो सकती है डिफरेंट, अब सेकंड टर्म 8 डिफरेंट हो सकती है, तो टोटल सीरीज में कितनी पॉसिबल होगी? 8 डिफरेंट सीरीज पॉसिबल होगी. ओके, तो ये हमारा सम नंबर 28 हुआ. सो ओनली 2 सम्स रिमेन्स है, वो देख लेना फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में. पहले वो सॉल्व करेंगे, बाद में दूसरे सम सॉल्व करेंगे.